हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट का मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा, रंग वर्णांधता में व्यक्ति कौन कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? काले व लाल रंग में, लाल व हरे रंग में, पीला व गुलाबी रंग में, नीला व पीला रंग में। तो रंग वर्णांधता नामक जो रोग है उसमें व्यक्ति कौन कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, लाल व हरे रंग में। ठीक है, रंग वर्णांधता रोग में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। मनुष्य के चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 6 और 12। तो ध्यान रखना है कि जो मनुष्य के चर्वणक दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो एक दंत सूत्र है, आपको ये याद रखना है, 21 23/21 इंटू 2। तो ये तो हो गया आपके कृंतक दांत, इन दोनों को जोड़कर 2 का गुणा करना है। तो 2 और 2 4 और दूनी 8 तो हो गए आपके कृंतक दांत। 1 और 1 2, 2 दूनी 4 हो गया आपके रदनक दांत। 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गया आपके अग्रचर्वणक दांत। और 3 और 3 6, 6 दूनी 12 हो गया आपके चर्वणक दांत। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना है बच्चों में दंत सूत्र है 21/21/03 इंटू 2। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, और ध्यान रखना जो मैलिक अम्ल है यह पाया जाता है हमारे सेब में। ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है हमारे खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू में और अन्य खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है हमारे सिरके में, सिरके में। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक वायरस जनित रोग है? एड्स, गोनोरिया, मलेरिया और क्षय रोग। तो निम्न में से कौन सा एक ऐसा रोग है जो वायरस जनित रोग है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर ए, एड्स रोग। ठीक है, और ध्यान रखना एड्स का रोगवाहक कौन है? तो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और ध्यान रखना गोनोरिया जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है, और इसका रोग जनक कौन है? नाइसेरिया गोनोरियाई। मलेरिया जो है वह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और मलेरिया रोग किससे होता है? तो ध्यान रखना है मलेरिया रोग जो है वह होता है आपके मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है। और क्षय रोग को हम TB भी कहते हैं। ठीक है, और इसका रोगजनक कौन है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग का रोगजनक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश है? लाल, नीला, बैंगनी और हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैंगनी प्रकाश। और बैंगनी प्रकाश का ध्यान रखना है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ठीक है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होती है, प्रकीर्णन सबसे कम तथा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश की। ठीक है, आगे देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, नर में प्राथमिक जनन अंग के रूप में पाया जाता है? प्रशन, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग। तो नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृषण। ठीक है,
और ध्यान रखते हैं मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, तो ये होता है आपके अंडाशय। ठीक है, दोनों प्रश्न ध्यान रखना है। नर में प्राथमिक जनन अंग होता है कि वृषण तथा मादा में प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता पूर्व गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होता है, घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या शून्य रहता है। तो किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक अगर नीचे गिराया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा जो है उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है अणुभार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो ये दी थी आपके मोजले ने। और इसका आधार क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है आपके ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका आधार था परमाणु भार, और परमाणु भार के आधारित आवर्त सारणी किसने दी थी, तो ये दी आपके दमित्र मेंडलीव ने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है, वोल्फिया, रिफ्लेक्सिया, लेमना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है, वोल्फिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, द्रव में, गैस में और ठोस में। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्वात में। और सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम होती है आपके ध्वनि में, ठोस में। ठीक है, ध्यान रखना प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है तथा ठोस में सबसे कम होती है, और इसी का अपोजिट होता है ध्वनि की चाल में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, सबसे ज्यादा। किसकी चाल, ध्वनि की। और सबसे कम होती है गैस में, सबसे कम। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना है प्रकाश और ध्वनि के बारे में। तो आगे देखते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब है हमारे नवीन राजस्थान जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 11वां प्रश्न है हमारा, जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, काली कुहा पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, नानी शिरडी पहाड़ी पर और देवगिरी पहाड़ी पर। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग, वह किस पहाड़ी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रकूट पहाड़ी पर। ठीक है, और काली कुहा पहाड़ी पर है हमारा आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। और नानी शिरडी पहाड़ी पर है आपके पाली दुर्ग। ठीक है, और देवगिरी पहाड़ी पर है आपके दौसा का दुर्ग है, दौसा का दुर्ग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार हैं 4, 6, 7 और 9। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है आपके सैन्य दुर्ग। ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 9, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। ठीक है, और अगर अन्य प्रकार के बारे में देखें तो 4 प्रकार है कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, और 6 प्रकार है मनुस्मृति के अनुसार,
मनुस्मृति के अनुसार, तो ध्यान रखना है आपको, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 4, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 6, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार है 9, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13, सुरणाओं की हवेली स्थित है सीकर, झुंझुनू, चूरू और ब्यावर। तो सुरणाओं की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चूरू में। ठीक है, और चूरू की एक प्रसिद्ध हवेली और है, ध्यान रखना है, दानचंद चोपड़ा की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, यह है आपके राजगढ़ चूरू में, सॉरी सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक तो दानचंद चोपड़ा की हवेली तथा सुरणाओं की हवेली, ये दोनों आपके चूरू जिले में है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? 1451 में, 1485 में, 1453 में और 1445 में। तो विश्नोई संप्रदाय ये किसने चलाया था? तो विश्नोई संप्रदाय चलाया था आपके जाम्बोजी ने। ठीक है, और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ से की? तो संभराथल, बीकानेर से। ठीक है, और विष्णु संप्रदाय के कितने धर्म नियम में? तो 29 इसके नियम हैं। ठीक है, और जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। और विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1485 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15, नीम का थाना किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो नीम का थाना जो जिला है वह आपके किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा के साथ। ठीक है, और नीम का थाना जिले के बारे में ध्यान रखना है कि नीम का थाना जिला आपके एक नवीन जिला बना है। ठीक है, जो किस संभाग में आता है? तो ये आता है आपके सीकर संभाग में। ठीक है, और नीम का थाना के प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो एक तो है आपके खेतड़ी महल। ठीक है, दूसरी है आपके गणेश्वर सभ्यता। खेतड़ी महल के बारे में ध्यान रखना है कि खेतड़ी महल का निर्माण यहाँ के शासक भोपाल सिंह ने करवाया था, जिसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता भी आपके वर्तमान में नीमका थाना जिले में है, जो कि किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये आपकी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, और इसे ताम्रयुगीय सभ्यता की जननी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आगे देखे देखो, तो नीमका थाना जिले में आपके एक तो सुनहरी सभ्यता। ठीक है, कौन सी? सुनारी, सुनारी सभ्यता भी आपके नीमका थाना जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 16, सुनारी सभ्यता कहाँ स्थित है? खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर और धौलपुर। तो सुनारी सभ्यता मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, जिला पूछे तो नीमका थाना। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17, सांचौर किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सांचौर जो है वह राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के साथ। ठीक है, और गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं, और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, एक तो धौलपुर, दूसरा भरतपुर और तीसरा डींग। और सांचौर जो है वह आपके गुजरात के साथ सीमा बनाता है, जबकि जालौर अब वर्तमान में गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सिरोही,
डींग, बालोतरा और सांचौर। तो राजस्थान का पंजाब, ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी सांचौर को। ठीक है, आगे देखते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, लांगुरिया गीत का संबंध है शीला माता से, बाण माता से, जीण माता से, केला देवी से। तो लांगुरिया गीत ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केला देवी से। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो केला देवी का मंदिर आपके करौली में। ठीक है, और यहाँ पर जो है वहाँ पर जो मेला पड़ता है उसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान रखना है आपको, जो बाण माता है यह सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी या गुहिल राजवंश की कुलदेवी है। सिसोदिया राजवंश जो मेवाड़ में चल रहा है उसकी कुल देवी है। ठीक है, और जीण माता के बारे में ध्यान रखना है कि जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, और इसका मंदिर है हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर में। और इसके मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के समय राजा हट्टड़ ने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, प्राचीन बौद्ध मठों का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, बेराट से, आहड़ से और गणेश्वर से। तो प्राचीन बौद्ध मठों का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेराट सभ्यता से। ठीक है, बेराट सभ्यता आपके नवीन जिलों के गठन के बाद वर्तमान में कोटपूतली बहरोड जिले में है। कोटपूतली बहरोड जिले में। ठीक है, यह बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, और भारत में सबसे पहले मंदिर के प्रमाण भारत में यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ध्यान रखते हैं बेराट सभ्यता के बारे में कि भारत में सबसे पहले मंदिर के प्रमाण बौद्ध बेराट सभ्यता से मिले थे, और 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज बेराट सभ्यता से की थी। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज, कालीबंगा सभ्यता जो है वह है आपके हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और बीबी लाल तथा बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानना है, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, सबसे पहले छुते हुए खेतों के प्रमाण, शल्य क्रिया के प्रमाण, दोहरी रक्षा प्रस्वीर, नगरीय सभ्यता, ये सभी अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले आपके कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और आहड़ सभ्यता आपके उदयपुर में है अयर नदी के किनारे, जिसे धूलकोट या मृतकों का टीला भी कहते हैं। और गणेश्वर सभ्यता आपके वर्तमान में नीमका थाना जिले में है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, और यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, नीमराणा हत्याकांड में गोलीबारी किसने की थी? नाथू सिंह ने, छज्जू सिंह ने, माधव सिंह ने और गोविंद सिंह ने। तो नीमराणा हत्याकांड, ठीक है, नीमराणा ने नीमूचण हत्याकांड। नीमूचण हत्याकांड, जिसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, इसमें गोलीबारी किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छज्जू सिंह ने। ठीक है, और गोविंद सिंह और माधव सिंह ये नीमूचण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, होली के अवसर पर किया जाने वाला स्वांग प्रचलित है ब्यावर, डींग, भरतपुर और कोटपुतली बहरोड का। तो होली के अवसर पर किया जाने वाला जो स्वांग है वह कहाँ का प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटपुतली बहरोड का। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, जमुआई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर शहर, दुद्दू, जयपुर ग्रामीण, खेड़तर, तिजारा। तो जमुआई माता का मंदिर, ये जमुआई माता जो थी वह कछवाहा राजवंश की कुल देवी थी।
कछावा राजवंश की कुल देवी थी। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दुल्हे राय ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। दुद्दू जिला जो है वह राजस्थान में सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। सबसे कम तहसीलों वाला जिला। और दुद्दू जिले में वर्तमान में केवल 3 तहसीलें हैं, दुद्दू, फागी और मोजम्माबाद। और मोजम्माबाद जो है वो उसमें मान सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ पर दुद्दू जो जिला है, ठीक है, राजस्थान का एक, यह पूरे भारत का एकमात्र जिला जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है। और सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला है आपके जयपुर ग्रामीण। सबसे ज्यादा तहसीलें वो है आपके जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड स्थित है? फुलेरा, चौबनेर, माधोराजपुरा, नसीराबाद। तो एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज जो रेलवे यार्ड है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फुलेरा, जो कि जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25। शीतला माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, अजमेर, कोटपुतली बहरोड, अनूपगढ़। तो शीतला माता का मंदिर ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर आ जाएगा जयपुर ग्रामीण में। और शीतला माता को चेचक की देवी या बच्चों की सुरक्षिका भी कहा जाता है। ठीक है। और शीतला माता के बारे में एक और चीज याद रखना है, कैसे प्लेग रक्षक की देवी भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26। सिरोही जिले का शुभंकर है? कब्रबिज्जू, सारस, शाहीन या जंगली मुर्गी। तो सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जंगली मुर्गी। ठीक है। कब्रबिज्जू जो है वह है आपके उदयपुर जिले का शुभंकर। उदयपुर जिले का शुभंकर। सारस जो है वह है आपके भरतपुर जिले का शुभंकर। और शाहीन जो है वह है आपके सीकर जिले का शुभंकर। ठीक है। तो उदयपुर जिले का शुभंकर है कब्रबिज्जू, भरतपुर जिले का शुभंकर है सारस, और सीकर जिले का शुभंकर है शाहीन, और सिरोही जिले का शुभंकर है आपके जंगली मुर्गी। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का वर्कोयास्क किसे कहते हैं? शाहपुरा, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, शिवगज। तो राजस्थान का वर्कोयास्क कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू को, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके सिरोही में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ था? सवाई जयसिंह, मानसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो निम्न में से किस शासक का जन्म मोजम्माबाद में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसिंह प्रथम का। ठीक है। और सवाई जयसिंह के बारे में ध्यान रखना है, 1725 में इन्होंने जिज मोहम्मद शाही की स्थापना की थी। 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक था आपके सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने जयबान तोप का निर्माण जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत करवाया था। और सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29। लैला मजनू की मजार किस जिले में स्थित है? शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़। तो लैला मजनू की मजार ये किस जिले में है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनूपगढ़ में। ठीक है। अनूपगढ़ में इसके अलावा एक तो है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़।
ठीक है। दूसरा जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म है। ये भी आपके अनूपगढ़ जिले में है। ठीक है। और लैला मजनू की मजार भी आपके अनूपगढ़ जिले में है। आगे देखते हैं, देखो। तो इससे पहले ध्यान रखना यहाँ पर, जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म जो है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी और कनाडा देश के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर जो है उसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने करवाया था और इसका निर्माण कराया था 1954 में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। प्रश्न नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है? 153, 155, 156, 157। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 155 में। ठीक है। 153 में है का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये 153 में है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। 156 में है इसका कार्यकाल और 157 में है इसकी योग्यता और 158 में है राज्यपाल की शपथ और 159 में राज्यपाल की शर्तें। ठीक है। सॉरी, 158 में है शर्तें, 159 में इसकी शपथ है। ठीक है। तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पर रोकते हैं और आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।